जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ईश्वर हम सबकी मेहनत को स्वीकार करे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हम सबकी मनोकामना पूरी करे और एक अच्छी सी नौकरी प्रदान करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं हिंदी टीजीटी प्रैक्टिस सेट 14। इससे पहले हम हिंदी टीजीटी के 13 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की हिंदी टीजीटी की प्लेलिस्ट में जाकर पुराने प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी अपडेट टाइम से मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 14 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 14 का पहला प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत निम्नलिखित में से किस आलोचक का है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी परशुराम चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ रचनाकार है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? आचार्य चाणक्य ने। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। और हर्षचरित वाण भट्ट ने। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था। ए मनुस्मृति, बी रामायण और सी पृथ्वीराज रासो और डी रजत रंगणी। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। देवदास निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार की रचना का पात्र है। ए सत्यजीत राय और बी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय और सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। ए निर्मला, बी गबन, सी गोदान और डी प्रेमाश्रम। बड़ा आसान सा सरल सा जवाब है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गोदान का पात्र है। गोबर गोदान का पात्र है। और गोदान कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार ने अनेक बौद्ध ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। ए राहुल संकृत्यायन, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र और सी रामधारी सिंह दिनकर और डी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राहुल संकृत्यायन। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। परीक्षा शब्द का सही वर्ण विच्छेद है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। रा के विभिन्न रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। क्या? मात्रा संयोजन और संयुक्ताक्षर बनाने में रे की विशिष्ट स्थिति है। बी रे में ऊ और बड़ ऊ की मात्रा वर्ण के बीच में लगाई जाती है। ये भी सही है, ये भी सही है। सी देखें, यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो तो यह रेफ मात्रा के ऊपर लगता है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से रे के शुद्ध विकल्प को लिखिए। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गृह कार्य। यहाँ पर रे गृह में भी रे सही है और कार्य में भी रे अपनी जगह ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए बिंदु अनुचिन्ह होता है। 2 अनुस्वार नासिक ध्वनि है, इसका लिपि चिन्ह है। उपयुक्त कथनों में क्या सत्य है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न 1 न 2। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ये दोनों ही ठीक हैं। 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। यदि अनुस्वार के वर्ग के वर्णों से पहले हो तो उच्चारण निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का होगा। ए ना के समान, बी ना के समान, सी मां के समान
और डी उपयुक्त तीनों के समान। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ना के समान। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध अनुस्वार वाले शब्द को छांटिए। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शशय। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं वर्ण शब्दांश है, कूट के माध्यम से चयन करें। ए उपसर्ग और दूसरा प्रत्यय और तीसरा समास और चौथा ऋण शब्द। तो ए केवल एक, बी केवल दो और सी एक और दो दोनों और डी 3 और 4 दोनों। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है 1 और 2 दोनों, उपसर्ग भी और प्रत्यय भी। ये क्या है? ये शब्दांश हैं, शब्द नहीं है। ये क्या है? शब्दांश हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं, ना कि शब्द। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। अभिज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का मूल शब्द है। ए अभिप्लस ज्ञान, बी अभिप्लस ज्ञान, सी अभ्यायी प्लस ज्ञान और डी अभिप्लस ज्ञान। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभिप्लस ज्ञान, अभिप्लस ज्ञान। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। ओढ़नी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए अनि और बी नी और सी ई और डी लनी। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नी। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पल्लव पंत की रचना है, बिल्कुल सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। डी पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये गलत है। पंत जो है भारतेंदु युग के कवि नहीं है, ये है छायावादी युग के कवि। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। पंत उनमें से एक हैं। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। ध्रुपद गायन का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी और सी खड़ी बोली और डी मैथिली। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर, यह निम्नलिखित में से किस रचनाकार की पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और सी रामधारी सिंह दिनकर की और डी फणीश्वर नाथ रेणु की। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किसकी है ये? रामधारी सिंह दिनकर की। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, बिल्कुल सही है। बी कबीर संत कवि हैं, बिल्कुल सही है। सी प्रभु जी तुम चंदनम पानी रैदास की पंक्ति, बिल्कुल सही है। संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं, बिल्कुल गलत। ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है, ये प्रेमश्री शाखा के कवि हैं और संत तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वज शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ए झंडा, बी केतु, सी निहार और डी पताका। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झंडा भी है, केतु भी है, पताका भी है, लेकिन निहार नहीं है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रसून, सुमन, पत्र, कुसुम। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है पत्र। प्रसून भी है, सुमन भी है, कुसुम भी है, पत्र नहीं है फूल का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है लौकिक शब्द का विलोम है? अलौकिक, भौतिक, सी सांस्कारिक और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लौकिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अलौकिक। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। चतुर्वेदी शब्द के लिए वाक्यांश का सही विकल्प है? चारों वेदों को जानने वाला, बी 4 वेदी वाला यज्ञ, सी 4 वेदों को लिखने वाला, डी 4 भाषाएं बोलने वाला। प्रश्न संख्या 23 का सही विकल्प संख्या ए, चारों वेदों को जानने वाले को क्या कहते हैं? हम चतुर्वेदी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। अंतर्यामी के लिए उपयुक्त वाक्यांश है? अंतर में निवास करने वाला, बी सदा सहने वाला, सी सब जगह व्याप्त रहने वाला और डी सबकी कहने वाला। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सब जगह व्याप्त रहने वाले को क्या कहते हैं? अंतर्यामी। ईश्वर को अंतर्यामी कहते हैं क्योंकि ईश्वर सभी जगह विद्यमान रहता है।
प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। उपयुक्त दोहे में निम्नलिखित में से कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? ए रूपक अलंकार, बी दृष्टांत अलंकार, सी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए रश्मिरथी, बी कुरुक्षेत्र, सी उर्वशी और डी संस्कृति के 4 अध्याय। बड़ा आसान सा प्यारा सा जवाब। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है उर्वशी पर। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। मुहावरा अपनी खिचड़ी अलग पकाना का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना, बी मिलकर काम नहीं करना, सी अपना अहित स्वयं करना और सी डी और विकल्प संख्या डी है असंभव काम करने की बात करना। प्रश्न संख्या 27 का आसान सा सरल सा जवाब मिलकर काम नहीं करना। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। कान काटना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? किसी को पता ना होना, बी चौकन्ना होना, सी होशियारी दिखाना, डी गलत बात पर जल्दी विश्वास कर लेना। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है कान काटना मतलब होशियारी दिखाना, चालाकी दिखाना। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। स्वार्थी व्यक्ति देश हित के लिए बहुत कम सोचते हैं। वाक्य में से उद्देश्य छांटिए। ए व्यक्ति, बी स्वार्थी व्यक्ति और सी स्वार्थी व्यक्ति देश हित और डी स्वार्थी व्यक्ति देश हित के लिए। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थी व्यक्ति। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। दृक उलझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नहीं है रीति। प्रयुक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार, कारण कार्य में संगति न होने पर असंगति अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हिंदी की जो है लिपि कौन सी है आपकी? है हिंदी की देवनागरी। उर्दू की क्या हो गई? फारसी। और पंजाबी की गुरुमुखी और फारसी की फारसी। तो प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कोट के माध्यम से इंगित करें। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की भाषा है, बुंदेली भी है, हरियाणवी भी है, अवधी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। भारत में हिंदी भाषा अपने किन रूपों में जानी जाती है? राष्ट्रभाषा ये भी है, राजभाषा ये भी है, संपर्क भाषा ये भी है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी रूपों में जानी जाती है। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? बहुत आसान सा और सरल सा जवाब है। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाप्राण। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अयादी संधि का उदाहरण नहीं है? गे प्लस ई का गायिका ये भी है, पो प्लस इत्र पवित्र ये भी है, ने प्लस अन नयन ये भी है, अति प्लस अंत ये नहीं है। अति प्लस अंत किसका है? ये है यण संधि का। ये किसका उदाहरण है? यण संधि का। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ए रामचरितमानस को, बी पद्मावत को, सी पृथ्वीराज रासो को और डी इनमें से किसी को नहीं। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। और इसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पन्हिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी पद रचना है? ए कुंभनदास की, बी सूरदास की और सी तुलसीदास की और डी गोविंद स्वामी की। प्रश्न संख्या 38 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुंभनदास। ये बात कब कही थी? जब कुंभनदास को अकबर ने अपने जो है सीकरी बुलाया था, अपने दरबार में बुलाया था, तब कुंभनदास ने ये बात कही थी।
प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टछाप से संबंध थे? कूट के द्वारा सही उत्तर चयनित करें। सूरदास थे अष्टछाप के कवियों में से, और कुम्भनदास भी थे, और छीत स्वामी भी थे। कौन नहीं थे? धर्मदास नहीं थे। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, ये तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। अष्टछाप के कवियों की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है अष्टछाप के सारे कवियों की जो भाषा थी ब्रज भाषा थी। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। जनश्रुति के अनुसार आत्माराम निम्नलिखित में से किसके पिता का नाम था? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी नंददास। बड़ा आसान सा सरल सा जवाब है कि आत्माराम किसके पापा का नाम था? तुलसीदास के, और इनकी माता का नाम क्या था? हुलसी। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। उपयुक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित में से किसके चरित्र की विशेषता बताई गई है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। किसकी विशेषता बताई गई है? कर्ण की। किसकी विशेषता बताई गई है? कर्ण की। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आदिकाल, आदिकाल को क्या कहा गया है? वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल को क्या कहा गया है? भक्ति काल। उत्तर मध्य काल को क्या कहा गया है? रीति काल। और डी आधुनिक काल को क्या कहा गया है? गद्य काल। प्रश्न संख्या 43 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। वीरगाथा काल आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक, भक्ति काल पूर्व मध्य काल 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, और रीति काल उत्तर मध्य काल 1700 से 1900 ईस्वी तक, और गद्य काल आधुनिक काल 1900 से अब तक। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान द्वारा किया गया है? ए पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, और डी डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। अपभ्रंश की भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा के सर्वाधिक निकट है? ए संस्कृत के, बी प्राकृत के, और सी पाली के, और डी हिंदी के। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये है जी हिंदी के। अपभ्रंश की भाषा सबसे जो नजदीक है वो किसके है? हिंदी के। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास का प्रारंभ निम्नलिखित में से कौन से कालखंड के आसपास माना जाता है? 1000 ईस्वी के आसपास, 1350 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास। प्रश्न संख्या 46 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1000 ईस्वी के आसपास। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। पुरानी हिंदी से तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन से अपभ्रंशोत्तर भाषा से है? कूट के द्वारा सही विकल्पों का चयन करें। ए सिद्धों, नाथों और जैन मुनियों के 2 है, बिल्कुल सही। प्राकृत पेंगलम के अनेक छंद, ये भी सही। कुमार पाल प्रतिबोध एवं प्रबंध चिंतामणि, ये भी सही। हेमचंद्र के शब्दानुशासन में संकलित 2 है, ये भी सही। तो प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। हिंदी साहित्य के निम्नलिखित कालखंडों में से कौन से काल को विविध एवं परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल माना गया है? ए आदिकाल को, बी पूर्व मध्य काल को, सी उत्तर मध्य काल को, और डी आधुनिक काल को। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है आदिकाल को। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने भक्ति काल के संदर्भ में भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी डॉक्टर नगेंद्र ने, डी डॉक्टर नामवर सिंह ने। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण युक्त है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, और डी आज शाम को मत आना। प्रश्न संख्या 50 का आसान सा सरल सा जवाब है कि आज शाम को मत आना में क्रिया विशेषण है। क्या? आज। प्रश्न संख्या 51 है।
सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दीर्घ संधि परम प्लस अणु परमाणु। गुण संधि नर प्लस इंद्र नरेंद्र। वृद्धि संधि यथा प्लस एव यथैव। और यण संधि अति प्लस अंत अत्यंत। आयाति संधि पो प्लस अन पवन। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी संधि सही नहीं है? विद्या प्लस आलय सही है। वेद प्लस अंत वेदांत ये भी सही है। सदा प्लस एव सदैव ये भी सही है। रमा प्लस ईश ये गलत है। ये सही कैसे होगी? रमा प्लस बड़ी ई और शे। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। मिट्टी का माधो मुहावरे का सही अर्थ है। ए अच्छी कलाकृति, बी डरपोक और सी बहुत मूर्ख और डी सिद्धांतहीन होना। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सिद्धांतहीन। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ए बहुत थक जाना, बी बुद्धि भ्रष्ट होना, सी लज्जित होना और डी युद्ध में मरना। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बहुत थक जाना। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। सांप मरे न लाठी टूटे लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बिना हानि के किसी काम का बनना। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उपविराम सही है। बी निर्देशक ये भी सही है। सी लाघव लाघव का हो जाएगा ये वाला चिन्ह और हंसपद का हो जाएगा ये वाला चिन्ह। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन के दोनों चरण पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाए जाते हैं? दोहा दोहे में भी लगाए जाते हैं, सोल्टे में भी लगाए जाते हैं, चौपाई छंद में भी लगाए जाते हैं, पदावली में भी लगाए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के नाम से जानी जाती है? ए मगही, बी अवहट, सी सौरसेनी और डी अंगिका। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अवहट के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। कर्ता क्रिया की अनुवृत्ति की सामान्य अशुद्धियों को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हैं, या सी है आप कब आ रहे हैं, डी है आप कब आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आप कब आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। क्रिया भेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट के द्वारा सही कथनों को चुनें। राम रोता है अकर्मक। दूसरा राम अपना रोना रोता है सकर्मक। कूट है केवल एक सही, बी है केवल दो सही, सी है एक और दो दोनों सही हैं और डी ना एक सही ना दो सही। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राम रोता है अकर्मक क्रिया है इसमें और राम अपना रोना रोता है ये सकर्मक क्रिया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कर्म तत्पुरुष यह है वनगमन, करण तत्पुरुष हस्तलिखित, संप्रदान तत्पुरुष पाठशाला और डी अपदान तत्पुरुष देश निकाला। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ए मरणासन, बी कष्ट साध्य और सी आशातीत और डी गुरु दक्षिणा। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मरणासन। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और कूट से उसका सही उत्तर चुनिए। संबोधन सूचक अरे बिल्कुल सही, विस्मय सूचक हे बिल्कुल सही, शोक सूचक ओह और स्वीकार सूचक अच्छा। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं।
जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? गोपाल दास गहमरी और बालकृष्ण भट्ट, और सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और डी है बनारसी दास चतुर्वेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है, और इन्होंने जूही की कली, जो किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है, इसको अपनी सरस्वती पत्रिका। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। यशोधरा के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, शिवपूजन सहाय और डी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। आगरा बाजार की रचना विधा है? उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाटक। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। लफ्जों का फूल नामक कविता निम्नलिखित में से किनकी कृति है? निदा फाजली, बी हबीब तनवीर, सी कैफी आजमी और डी वीरेन डंगवाल। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निदा फाजली। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के रचनाकार हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, बी शैलेंद्र, सी राज कपूर, डी कैफी आजमी। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? भट्टलोलक, भरत मुनि, सी अभिनव गुप्त और डी भट्टनायक। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ए वल्लभाचार्य के, बी रामानंद के, सी विठलनाथ के और डी विनोबाचार्य के। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, नंददास किसके शिष्य थे? विठलनाथ के। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ रचनाकार हैं और दूसरी तरफ रचनाएं। महादेवी वर्मा ने निहार लिखी है, कैफी आजमी ने सरमाया लिखी है, लीलाधर मंडलोई की है काला पानी और प्रहलाद अग्रवाल का है 7वां दशक। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? ए पीयूष है, बी सोम ये भी है और सी अमी ये भी है और डी कांतार ये नहीं है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कांतार नहीं है। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची है? सेंधव, करवाल, जम्बूक, सुरद्रुम। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेंधव अश्व का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना नहीं है, आस्तीन का सांप होना यह भी लोकोक्ति नहीं है, तूती बोलना यह भी लोकोक्ति नहीं है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये क्या है? लोकोक्ति है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। गुरु दयाल सिंह द्वारा रचित क्या जानू में कौन निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी आत्मकथा, डी संस्मरण। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। राही मासूम रजा की रचना छोटे आदमी की बड़ी कहानी निम्नलिखित में से क्या है? कहानी है, जीवनी है, डायरी है, यात्रा स्मृति है। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छोटा आदमी की बड़ी कहानी क्या है? ये जीवनी है। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की सर्वप्रथम प्रकाशित रचना थी? ए रेणुका, बी परशुराम की प्रतीक्षा और सी बारदोली विजय और डी हारे का हरिनाम। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बारदोली विजय। ये रामधारी सिंह दिनकर की सर्वप्रथम प्रकाशित रचना थी। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी का मुख्य पात्र निम्नलिखित में से कौन है? ए अर्जुन, बी कर्ण और सी परशुराम और डी भीष्म। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है विकल्प बी, कर्ण है। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, बिल्कुल सही है।
वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये भी सही है। सी, व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, ये भी सही है। चौथा, वर्णमाला में ल, अ और संयुक्त व्यंजन के मिल जाने से वर्णमाला की संख्या 44 से 52 हो जाती है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये चारों के चारों सही हैं। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों की सत्यता पर विचार करें। ए, हिंदी में 11 स्वर होते हैं, बिल्कुल सही। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, बिल्कुल सही। तो प्रश्न संख्या 80 का कौन सा जवाब सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। जिनके विषय में बात की जाए वह वाक्य का कौन सा अंग है? विधेय, उद्देश्य, सार्थक वाक्य, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नदी है, पुस्तक भी है, मेज भी है, परंतु झरना ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कूट के माध्यम से चयन करें। वीरगाथा काल विद्यापति, ये बिल्कुल सही है। भक्ति काल के कबीर है, ये भी बिल्कुल सही है। रीतिकाल कुतुबुन, ये सही नहीं है। और आधुनिक काल भारतेंदु। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 गलत है। कुतुबुन जो है ये रीतिकाल के नहीं है, ये आदि काल के हैं। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, सी आस्था और सौंदर्य, और डी भाषा और समाज। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी परंपरा की खोज। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। चंद्रवरदाई ने क्या लिखी है? पृथ्वीराज रासो। नरपति नाला ने ये लिखी है बीसल देव रासो। और विद्यापति ने कीर्तिलता, और अमीर खुसरो ने मुकरिया। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। संदेश रासक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी विद्यापति कोकिल, और डी मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान ने लिखा है संदेश रासक। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। कबीर की वाणी से संबंधित भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? कूट के द्वारा इंगित करें। शब्द भी है, रमेनी भी है, साखी भी है। तो क्या हो गया? प्रश्न संख्या 87 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तीनों है। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। संध्या भाषा शैली का संबंध निम्नलिखित में से कौन से कवियों में से है? ए सिद्ध कवि, बी नाथ कवि, सी वीरगाथा कालीन कवि, और डी जैन मतावलंबी कवि। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध कवि। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रृंगार परक लौकिक काव्य है? ए राउलवेल, बी संदेश रासक, और सी कीर्तिलता, और 4 कीर्ति पताका। प्रश्न संख्या 89 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2, राउलवेल भी और संदेश रासक भी, ये दोनों कैसी हैं? श्रृंगार परक लौकिक काव्य हैं। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। आला लोक गान की पहचान निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ से की गई है? जगनिक कृत परमाल रासों से, दलपति विजय कृत खुमान रासों से, नरपति नाला कृत बीसल देव रासों से, और डी उपयुक्त में से कोई सी नहीं। प्रश्न संख्या 90 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जगनिक कृत परमाल रासों से आला लोक गान की पहचान की गई है। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति कृत नहीं है? कीर्तिलता भी है, कीर्ति पताका भी है, पदावली भी है, क्या नहीं है? कैमासबद्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम कौन से काव्य से मिलता है? ए बीसल देव रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी खमान रासो, डी हम्मार रासो। प्रश्न संख्या 92 का सही उत्तर है बीसल देव रासो से मिलता है 12 मासा वर्णन। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। रचना की दृष्टि से विशेषण कौन सा है? ऋण, यौगिक, ऋण और यौगिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 93 का सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो ऋण और ना ही यौगिक। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। अमीर खुसरो से संबंधित रचनाएं हैं।
पहेलियां भी हैं, मुकरिया भी हैं, सुकूने भी हैं, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल घर अपने रेनी भाई चहु देश। उपयुक्त रिक्त स्थान से संबंधित कवि का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न संख्या 94 का देखते हैं। रहीम, रसखान, खुसरो, कुतुबुन। प्रश्न संख्या 95 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खुसरो। खुसरो ने लिखा इन पंक्तियों को। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। मातु पिता जग जाई, तजियो विधि हूं ना लिखी कछु भाल भलाई। उपयुक्त कथन में वर्णित व्यथा निम्नलिखित में से कौन से कवि के बाल्यकाल की दशा पर प्रकाश डालती है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना बादशाह दर्पण निम्नलिखित में से कौन सी विधा है? नाटक, कहानी, जीवन चरित्र, इतिहास लेखन। 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इतिहास लेखन। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। उपयुक्त पंक्ति में संबंध कवि का नाम है? मेघदूत शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपूर्ण है? प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र, सेवा सदन, कायाकल्प। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है मंगलसूत्र। अभी तक क्या है? अपूर्ण है। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। प्रेमचंद की रचना शतरंज के खिलाड़ी निम्नलिखित में से है? एक प्रतीकात्मक कहानी, व्यंग परक कहानी, सी ऐतिहासिक कहानी, डी यथार्थ बोधक कहानी। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऐतिहासिक कहानी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है? माटी की मूर्तें और अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बजे। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण हैं। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। प्रेम की वेदी नाटक के रचनाकार हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमचंद्र और डी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। प्रेम की वेदी नाटक किसका है? प्रेमचंद का। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद की रचना अशोक के फूल निम्नलिखित में से कौन सी विधा है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध संग्रह है, समीक्षात्मक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्या है ये? अशोक के फूल निबंध संग्रह। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से सही नुक्ता वाला शब्द छाटिए। ए फर्ज, बी फरज और सी फर्ज और डी तेज। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फर्ज। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। निर्दोष शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है? ए नी प्लस दोष, बी निर प्लस दोष और सी नी प्लस दोष और डी निरद प्लस श। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है निर प्लस दोष। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। दर्शनीय में प्रयुक्त प्रत्यय है? ये, निये, अनिये, ये। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या है? ए विष्णुप्रिया, बी कमला और सी रमा और डी उपयुक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है उपयुक्त में से सभी। विष्णुप्रिया भी, कमला भी, रमा भी, ये लक्ष्मी के क्या है? पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों है रहीम नट कुंडली सिमिट कूड़ी चढ़ी जाही। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है अनुप्रास अलंकार। 108 में क्या है? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है? दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन क्या है? निहार है। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए है अरुण, अरुण का मतलब निकलता हुआ सूर्य। श्री, श्री का मतलब लक्ष्मी। और नीरज, नीरज जल में उत्पन्न। और लाल बहुमूल्य पत्थर। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। जिसका मूल्य आंका नहीं जा सके उसे कहते हैं अमूल्य,
बहुमूल्य, महंगा, अनमोल। प्रश्न संख्या 111 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनमोल। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। ए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आपका पत्र से धन्यवाद मिला। सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। डी, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। प्रश्न संख्या 112 का सही है आंसर सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। मोहन राकेश की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागरिक जीवन में रूढ़िग्रस्त संस्कारों की यातना कथा है? ए, अंधेरे बंद कमरे, बी, अधूरे अधूरे, सी, आखिरी चट्टान तक, और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंधेरे बंद कमरे। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। वृंदावन लाल वर्मा, इन्होंने लिखी है मृगनयनी। चतुर्सेन शास्त्री की है वैशाली की नगर वधु, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? अनाम दास का पोथा, और भीष्म सानी का हो गया तमस। प्रश्न संख्या 114 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर आधारित उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न संख्या 115 का पहला ऑप्शन है आपका बंटी, बी, पुनर्वा, और सी, नदी के द्वीप, और डी, गोदान। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आपका बंटी। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारु चंद्रलेख, और राम दास का पोथा। प्रश्न संख्या 117 है दिगु समास का उदाहरण है राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। आसान सा सरल सा जवाब है त्रिभुवन। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। नेत्रों द्वारा पान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? कूट के द्वारा सही अर्थ चयन करें। ए, जी भरकर देखना, 2, निहारना, सी, आंखें फाड़कर देखना, और चौथा है आंखें बंद कर स्मरण करना। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जी भरकर देखना या निहारना। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। निम्न इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्जवल, 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 उज्जवल। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उ, अदजय और वे ले, उज्जवल। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? प्रश्न संख्या 120 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये झूरी ने कही थी अपने बैलों के लिए। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है? ए, अनुप्रास, बी, मानवीकरण, सी, उत्प्रेक्षा, और डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है उपयुक्त सभी। इसमें अनुप्रास भी है, मानवीकरण भी है, और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। चटुल शब्द का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ए, चंचल स्वभाव का, बी, चोट खाया हुआ, सी, गहरे रंग का, डी, आलसी स्वभाव का। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है चंचल स्वभाव का। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। निरूपम शब्द का अर्थ है बिना रूप का, बी, बहुत सुंदर, और जिससे किसी की को उपमा न दी जा सके, और डी, जिसका कोई आकार ना हो। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जिससे किसी को उपमा ना दी जा सके। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। श्याम पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार ने किया था? ए, निराला, बी, सुमित्रा नंदन पंत, और सी, महादेवी वर्मा, और डी, धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं, जो आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे आखिर सवाल है। तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष निम्नलिखित में से है? 1940, 1943, 1945, 1958। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1943। प्यारे साथियों, अभी हमने प्रैक्टिस सेट संख्या 14 हल किया। प्रिय साथियों, आशा करता हूं आपने पूरा प्रैक्टिस सेट हल किया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है,
निवेदन है कि आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें और हमारी वीडियोस को पूरा देखा करें। अगर आप हमारी वीडियोस को कम समय में देखना चाहते हैं तो आप ऑप्शन में जाकर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम समय में पूरा प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।